नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिये की फसल में सबसे खतरनाक रोग लौंगिया रोग के बारे में। अक्सर हमारे किसान भाइयों की धनिये की फसल लौंगिया रोग से ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी कारण से हमारे किसान भाइयों ने कई जगहों पर धनिये की बुवाई का रकबा भी कम कर दिया है या फिर धनिया बुवाई करना ही बंद कर दिया है। इस रोग के उपचार के लिए हमारे किसान भाई तरह तरह की दवाइयों का भी प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन इस रोग का पूरी तरह से तोड़ उनको नहीं मिल सका है। लेकिन किसान साथियों, अगर आपने आज की हमारी यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख ली और वह काम आपने धनिये की फसल में कर लिया, तो हम 100% गारंटी के साथ यह कह सकते हैं कि आपकी धनिये की फसल में लौंगिया रोग का प्रभाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आपकी धनिये की फसल में लौंगिया रोग बिल्कुल भी नहीं आएगा। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। किसान साथियों, पहले हम समझते हैं कि धनिये की फसल में लौंगिया रोग क्यों आता है और कब आता है। किसान साथियों, अधिक ठंडी और कोहरे के कारण से धनिये की फसल में लौंगिया रोग आता है और इसका प्रभाव धनिये की फसल में अक्सर जनवरी एवं फरवरी मंथ में देखने को ज़्यादा मिलता है। इस रोग के कारण से धनिये का जो बीज है उसका आकार लौंग के टाइप का हो जाता है, इसलिए इस रोग को लौंगिया रोग कहते हैं। यह रोग डायरेक्ट ही धनिये के फल में नहीं लगता है। यह पौधे के नीचे से शुरू होता है, यानी कि जड़ के पास से यह पौधे में शुरू होता है। उसके बाद में पूरे पौधे के साथ साथ पौधे के फल में भी यह रोग फैल जाता है। इस रोग के कारण से धनिये के पौधे की जो डालियां होती हैं वह जलेबी के आकार की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसमें जो दाना लगा होता है वह भी लौंग के आकार का टेढ़ा मेढ़ा, लंबा एवं मोटा हो जाता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस लौंगिया रोग की धनिये में हम रोकथाम पूरी तरह से किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक बात का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है किसान साथियों, कि आपको धनिये की फसल में लौंगिया रोग लगने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसकी रोकथाम पहले से ही करनी होगी, क्योंकि जब यह हमारी फसल में लग जाता है तो फिर इसका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर ज़्यादा है हमारी फसल में फैल जाता है तो इसका कंट्रोल होता ही नहीं है। इसलिए इसके लक्षण जैसे ही आपको पौधे में बिल्कुल नीचे से जड़ के पास में देखना है, आपके पौधे की डाली है उसमें फोड़े से नज़र आएंगे, आपके पौधे की डाली फूली फूली नज़र आएगी, तो आप समझ लेना किसान साथियों कि हमारी फसल में लौंगिया रोग लगने वाला है। या फिर किसान साथियों, अगर जनवरी एवं फरवरी मंथ में आपकी धनिये की फसल में फूल आने लगा है तो फिर आपको पहले से ही इस रोग की रोकथाम कर लेनी है। लौंगिया रोग किसान साथियों एक तरह का फंगस ही है। फंगस के कारण से ही यह रोग लगता है। फंगीसाइड का स्प्रे करके ही आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हम आपको 2-3 टेक्निकल बताएंगे, इसमें से किसी भी एक का प्रयोग करके आप इस रोग से अपनी धनिये की फसल को बचा सकते हैं। पहला है किसान साथियों हेक्साकोनाजोल। इसको आप 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा है प्रोपिकोनाजोल। इसको भी आप 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा है टेबुकोनाजोल। इसको आप 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। इन तीनों दवाओं में से किसी भी एक फंगीसाइड का स्प्रे करके आप किसान साथियों धनिये के फसल में इस रोग का प्रभाव देखने से पहले ही अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी धनिये की फसल में लौंगिया रोग का प्रभाव बिल्कुल भी आएगा ही नहीं किसान साथियों। और किसान साथियों, अगर आप इसका पहले से ही उपचार कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा सस्ता टेक्निकल बता देते हैं। इसका नाम है हेक्साकोनाजोल। इसको आप 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ में जब भी आपके क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी या कोहरा दिखे तो उस समय पर किसान साथियों आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप धनिये की फसल में लौंगिया रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी आपकी सही फसलों की सही समय पर सही जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।